सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स। अगर सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में। फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है यार, ये मे बी आपकी पूरी की पूरी आगे आने वाली जितनी भी सिचुएशन है, जितनी भी लाइफ है, वो चेंज भी कर सकता है। अगर आप इसमें जितने भी सजेशंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी डिस्कशंस में आपसे करने वाला हूं, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, साथ के साथ आज के सेशन की इंपॉर्टेंस ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिया पिछले 2-3 महीनों में, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये सेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैं सोच रहा था जल्द से जल्द ये सेशन लेके आऊं और आप लोगों के साथ एक अपना पर्सनल एक ओपिनियन शेयर करता हूं कि मेरा क्या सोचना है, या फिर आप लोग जो हो, मतलब आज का जो एक स्टूडेंट है या फिर आज का जो एक यूथ है, उसके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी परसिस्ट कर रही है वो क्या है, या फिर उसको हम लोग एड्रेस कैसे कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा इशू यही है जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इको आ रही है सभी को? जो आज के सेशन में इको वाला इशू कहां से आ रहा है? इको आ रही है सभी को? जो आज के सेशन में इको वाला इशू कहां से आ रहा है? इको आ रही है सभी को? सभी को इको आ रहा है क्या? सभी को इको आ रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए। सभी को इको आ रहा है क्या? अभी चेक करना है यार, अभी भी आ रहा है क्या इको? एक बार चेक करना। या दूसरे डिवाइस का ऑडियो ऑफ कर दो। आई थिंक अभी ठीक होना चाहिए, है ना? परफेक्ट, ठीक, ओके फाइन। चलो हाँ, तो सेशन शुरू करें। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सभी लोग जितने भी लोग इस सेशन में प्रेजेंट हो, कि जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद सेशन को किक स्टार्ट करते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब जितने भी लोग इस सेशन में प्रेजेंट हैं, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट है, जितना भी आपके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, या जितना भी आपके अंदर अभी तक अवेयरनेस दी है, जितना भी कॉन्शियसनेस दिया, उस लेवल पे क्या अभी तक आपको लगता है कि आप उस लेवल को अचीव कर पाए जो सच में आपको करना चाहिए था? तो बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर देना कि आपको क्या लगता है, मतलब आपको ये लगता है कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट था, या आपके अंदर जो भी था, 19-20, किसी के अंदर 17-18, वॉट एवर मे बी द लेवल ऑफ द टैलेंट, क्या आपको लगता है कि उसके बराबर आप अचीव कर पाए हो? अगर आपका ये आंसर मुझे कन्विंस करता है तो मैं आगे के सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वन बाय वन बताने वाला हूँ। बट अगेन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, मतलब व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, आपको क्या लगता है? फिर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपको, फिर डिस्कशन करते हैं कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो, और रीज़न क्या है कि मतलब हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डू वी फील गिल्ट। जितना भी कॉन्शियसनेस दिया उस लेवल बोलो। पे क्या अभी तक आपको अगेन लगता है इको कि आ आप रहा उस है? लेवल को अचीव कर पाए हो जो सच में आपको करना चाहिए था? तो बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर देना कि आपको क्या लगता है, मतलब आपको ये लगता है कि आपके अंदर जितना तो भी कुछ लोग बोल टैलेंट रहे है, हैं आई या हैवंट आपके गॉट अंदर जो भी था गिवन इवन 19-20 किसी 10% के ऑफ अंदर व्हाट आई कैन डू। 17-18 वॉट ओके, एवर मे बी द लेवल ऑफ द टैलेंट, क्या आपको लगता यार है कि इको उसके वाला इशू बराबर कैसे आप अचीव रिजॉल्व कर करें? पाए हो? तो 5 मिनट रुको यार, मैं टेक्निकल अगर टीम से एक बार आपका बात करके ये इको वाला आंसर इशू मुझे रिजॉल्व कन्विंस करता करता है तो मैं हूँ। आगे के तो सेशन वेट फॉर में 5 बहुत सारी मिनट्स। इंपॉर्टेंट चीजें वन बाय वन बताने वाला हूँ, बट अगेन अभी चेक करो यार, अभी ठीक है? फाइन, अब तो इको नहीं आ रहा, अब तो फाइनल है, कंफर्म? ठीक है, तो पहले एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, अगर आप डन हो गया है तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों से बात भी नहीं की, इसी बहाने हमारी बात भी हो जाएगी, और जो मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो मैसेज भी आप तक कन्वे हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, मैं वन बाय वन पूरे डिस्कशन को 2-3 सेगमेंट्स में कैटेगराइज करता हूँ वन बाय वन, और उसके साथ आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ।
देखो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले, आप मान के चल सकते हो कि पिछले 6-7 महीनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया जो कि मुझे पर्सनली फील हुआ है कि इस लड़के के अंदर या फिर स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, या फिर इसका जो मेंटल लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जब वो एग्जाम्स देके आता है या फिर जब वो कुछ भी करने जाता है तो वो उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाता। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये समझ में आया कि जो आपके पास अवेलेबल टाइम रहता है ना, आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते ही नहीं हो। आपको अंदर बैक ऑफ द माइंड सभी को पता होता है कि यार मेरे अंदर कम से कम इस एक्स लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल तो ज़रूर है, बट हम उस एक्स लेवल तक पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपना जो डेली रूटीन होता है, जो डेली हमारा टाइम की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, टाइम को डेडिकेट करने के लिए एक पैशन चाहिए होता है ना, वो हमेशा सबके अंदर मिसिंग होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, अगर आप थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल का एक सैम्पल स्पेस लोगे, 1 लाख लोगों को अगर आप चूज करोगे ना, तो उसमें से बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सच में जो पाना चाहते हैं उसके लिए उतना एफर्ट लगाते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए जितना एफर्ट नीडेड होता है ना, वो एफर्ट आप लगाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार कोई भी चीज़ अगर मुझे मिलनी चाहिए ना तो मुझे इंस्टेंट मिल जानी चाहिए। तो पहला मैंने ऑब्जर्वेशन ये नोटिस किया कि आजकल जितना भी जो भी यूथ है, आजकल का जो भी स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में, बहुत ज़्यादा जल्दी का मतलब ये कि उसको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। क्योंकि आप देखो आजकल ज़माना किसका है, इंस्टाग्राम फेसबुक का। मेरे ख्याल से वो आप 3 घंटे की मूवी भी नहीं देखते होगे कोई, आपको क्या चाहिए, बस मुश्किल में 5 मिनट में कोई उसकी समरी बता दे। तो ज़्यादातर लोग तो आप 3 घंटे की 2 घंटे की मूवी भी नहीं देखते, क्योंकि उसमें बोर हो जाते हैं। वो बोर इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है ना, वो इतना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स चाहता है, इतना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस किक चाहता है, इतना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहता है ना, कि हमारे अंदर पेशेंस है ही नहीं कि हम 2 घंटे बैठ के कोई मूवी देख पाएँ, हम 2 घंटे बैठ के कोई ऐसी चीज़ कर पाएँ जिसको हम पसंद करना चाहते हैं। बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप खुद से सोच के देखो, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो 2 घंटे तक जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मूवीज़ देखना सपोज हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें आईपीएल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आपने नोटिस किया कि पिछले 6 महीने 1 साल में क्या आपने कभी कोई मूवी 2 घंटे तसल्ली से बैठ के देखी? मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो तो क्या आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मूवी के ऊपर है? शायद नहीं, किसी का भी नहीं होगा। आप बस चाहते होगे कि कितनी जल्दी से मुझे इसका एंड रिजल्ट पता चल जाए। आईपीएल यार कौन देखेगा 3 घंटे तक, जल्दी से जाके बस 10 मिनट में उसकी हाईलाइट देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, जल्दी से मुझे कोई समरी बता दे, बस मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो आज का जो भी यूथ है ना, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर ना एक ये धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप हो रही है कि उनको हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और लोग बड़ी जल्दी में है लोग कि बस उनको फटाफट रिजल्ट मिल जाए। कोई एक सेशन ऐसा कोई प्लान कर दे, उस सेशन में वो कोई मैजिक पिल बता दे, कोई चुटकी बजा दे, और रातों रात यार हमको ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए, रातों रात हमारा रिजल्ट आने लगे, रातों रात हम उस चीज़ में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाए। तो हम क्या करते रहते हैं ना, हम पूरे के पूरे दिन ना स्केप ढूंढते रहते हैं। स्केप का मतलब होता है हम देखते रहते हैं, अच्छा कोई सेशन चल रहा है क्या, हाँ ये सेशन चल रहा है, चलो इस पर कुछ मजा आने वाला है, इस सेशन में चलते हैं, शायद ऐसा कोई चुटकी बजेगी, शायद ऐसा कोई बात निकलेगी यहाँ से, शायद ऐसा कोई आशीर्वाद वरदान मिलेगा कि रातों रात हमें हमारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और रातों रात एग्जाम निकलने की कोई ना कोई होप वहां से बन जाएगी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल यार। और अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करोगे आज से 6 साल पहले, मैं बहुत पहले की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो कंटेम्प्रेरी जो मेरे साथ लोग प्रिपरेशन करते थे या मेरे आगे पीछे जो सीनियर जूनियर्स थे, अगर आप आज से 6 साल 7 साल पहले भी कंपेयर करोगे ना, तो लोग इतनी जल्दी में नहीं थे। लोग प्रोसेस को टाइम देना चाहते थे। प्रोसेस का जब टाइम हम लोग प्रॉपर कंप्लीट करते थे तो उसका रिजल्ट भी हमारे लिए मोर और लेस देर सवेर मिल ही जाता था। अभी के लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है ना, कि आप फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। आप टाइम तो छोड़ो, आप टाइम को व्यतीत करना ही नहीं चाहते हो, आप उसको बिताना ही नहीं चाहते हो अपने प्रोसेसेस में, अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट करना ही नहीं चाहते हो। मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस कमेंट सेक्शन में होंगे, इस बात से सभी लोग अग्री करोगे यार, कि आप सभी लोग किसी एक मैजिक पिल की तलाश में हो। आप चाहते हो बस कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और रातों रात आपके लिए चीज़ें बदल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ना, कि ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन करना अपने आप से या फिर किसी दूसरे से बंद करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई मैजिक पिल नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है आपके रियल लाइफ में कि जिससे आपको इमीडिएट सक्सेस मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ हम ये चाहते हैं कि हमारा चुटकियों में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए, कोई ना कोई सक्सेस मिल जाए। अब जब हम वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें हम कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू द टाइम जो हमें अपने प्रोसेस पे वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कहीं पे कोई सेशन चल रहा है, हम उस सेशन में चले गए, 2 घंटा बिता के उस सेशन में चले आए, हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बट एक सूडो कॉन्फिडेंस मिल गया अंदर से, यार चलो यार उन्होंने बता दिया, ऐसा ऐसा बता दिया, अब शायद मेरी लाइफ में कल से कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन होने लगेगा। आपको वहां भी आधे घंटे बाद वो डाई डाउन हो गया, फिर आप सर्च करते रहे, चलो देखते हैं यार कहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और चल रहा होगा। आप वहां पहुंच गए, वहां से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा एडवाइस कुछ मिला, फिर आपको लगा यार चलो ठीक है इन्होंने बताया, अब इसका मतलब कल से सुनहरा दिन चालू होगा और कल से जो भी मैं चाहूंगा मेरे लिए वो चीज़ें होने वाली। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझना शुरू करिए कि जो टाइम आप अदर रिसोर्सेज पे वेस्ट कर रहे हो ना, अगर उतना ही टाइम आप अपने प्रोसेसेस में वेस्ट करोगे तो आप कहीं एक बेहतर इंसान बन जाओगे। मैंने बहुत बार आपको ये कोट बताया है और बहुत बार इस चीज़ पे मैं बिलीव भी करता हूँ और आपसे भी चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो
कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम एक दिन में कितना अचीव कर सकते हैं। मतलब हम सोचते हैं यार 24 घंटे लगातार हम कुछ करेंगे और हमें मिल जाएगा, बट हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे छोटे छोटे टास्क लंबे समय तक करते रहेंगे ना, तो भी हम बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो मेरा पहला सजेशन आप सभी लोगों से ये ना कि यार जल्दी में मत रहो यार, है ना। किसी चीज़ की जल्दी से कुछ होता नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मैं रातों रात एक अच्छा टीचर बन जाऊँ ना, मैं नहीं बन सकता अच्छा टीचर यार। उसके लिए मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे बैचेस पढ़ाने पड़ेंगे, मुझे स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना पड़ेगा। अगर रातों रात मैं चाहूँ कि मैं ईएससी ऑफिसर बन जाऊँ, तो नहीं पॉसिबल है। मुझे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके क्वेश्चंस को लगाने पड़ेंगे, मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, मुझे रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी गेट में रैंक आ जाए, आप गेट के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हो, तो आपको प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि लास्ट के 1 महीने में आओगे और हम लोग उम्मीद का पूरा बैच चलाएंगे और आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ऑब्वियसली आप उन लोगों से कॉम्पीट करो जो लोग साल भर मेहनत कर रहे हैं, साल भर कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं। तो पहला सजेशन जो मैं सभी लोगों को दूंगा यार, अभी मैं अपना सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सेशन तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, और उसको ना करने का जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए यार, बिल्कुल जल्दी में नहीं रहना है। आपको रातों रात कुछ बदलने वाला नहीं है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली जो आप मेहनत करते रहते हो, अपने प्रोसेसेस को फॉलो करते हो, तब कहीं जाके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बनती। गारंटी तब भी नहीं है, गारंटी तब भी नहीं कि आपको अपना रिजल्ट मिल ही जाएगा, बट एक कहीं दूर की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि शायद मैं अब इस लेवल पे पहुंच सकता हूँ, शायद मुझे ये चीज़ मिल सकती है। तो मतलब आप खुद से सोच के देखो ना। आप देखो, आप कोई बच्चे तो हो नहीं, आप कॉलेज में जा चुके हो, ज़्यादातर लोग एडल्ट हो चुके होंगे, ज़्यादातर लोग 22-23 साल, 21-22 साल, 24-25 साल के रेंज में होंगे। मतलब आप इतने छोटे भी नहीं हो यार कि आपको ये चीज़ समझाई जाए कि आपका जो मेन काम होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए, वो अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट करने पे होना चाहिए। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई। खैर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रियलिस्टिकली सोचने की कोशिश करो कि हम बोलते हैं कि यार हमें, अगर हम जनवरी से प्रिपरेशन करेंगे, तो जनवरी से प्रिपरेशन करते अगले फेब तक हमें 1 साल का टाइम मिलेगा। आपको लगता है आपके पास 1 साल का टाइम है? 1 साल का टाइम आपको नहीं मिलता है। अगर आपके पास 24 आवर्स का टाइम दे रखा होता है, तो उसमें से कितना ऐसा टाइम होता है जो डेली बेसिस पे आप स्टडी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ, आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर दो, तो भी ऑन एन एवरेज बेसिस पे आपका 6 आवर्स, मे बी मैक्सिमम 8 आवर्स का आपका आउटपुट निकल सकता है। अब अगर 8 आवर्स आप लेके चल रहे हो, मतलब 24 घंटे में से तो 1/3 आपने कर दिया ना। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर एग्जाम आने में 9 महीने बचे हुए हैं ना, तो वो 9 महीने सिर्फ दिख रहे हैं आपको, वो असल में 9 महीने है नहीं। वो कितना मंथ आपको मिल रहा है रियलिस्टिकली ऑन एन एवरेज बेसिस? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर आप गेट 2022 देना चाहते हो ना, तो आपके पास 4 महीने का टाइम सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है। ये सुन के आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ा सा धक्का लगेगा, थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कि गेट 2022 देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 महीने जितना टाइम बचा हुआ है। अब उस 4 महीने को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपके ऊपर है। तो टाइम फ्रेम को कभी भी आप इससे मत देखो कि कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम फ्रेम को हमेशा आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं गेट 2022 देना चाहता हूं, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर कहीं से मुझे ऐसा एक एक हमें कोई वरदान दे दे, या कोई ऐसा भगवान आके प्रकट हो जाए और बोले कि ठीक है बेटा, अब तुम ऐसा करो, जब तुम चाहो सो सकते हो, जब तुम चाहो जग सकते हो। तो मैं सोचूंगा ठीक है, मैं 24 घंटे तो जग ही सकता हूँ। तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप 24 घंटे लगातार 4 महीने तक जगोगे, तब जाके वो 1 साल का टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा। तो आप खुद से सोच सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होता है ना, उसके लिए टाइम आपके पास कितना कम बचा होता है। आपको लगता है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, बट रियलिस्टिकली वो टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा होता है। अगर आप इस चीज़ का भी अंदाजा लगाओ, तो भी आपके अंदर थोड़ा थोड़ा डर आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपके अंदर एक एंशियसनेस आना चाहिए कि यार इतने कम टाइम में क्या हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो पहला तो आपको जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो मोटिवेशन हमेशा इसी चीज़ से मिलता है कि क्या हम उस टारगेट को कभी अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता चलता है कि टाइम हमारे पास 1 साल का, तो हम बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं। हमारा ज़्यादातर टाइम इस चीज़ में निकलता है कि हम पढ़ाई करें कैसे। हम कभी भी वो पढ़ने बैठते नहीं है, बट उसके अराउंड जो भी चीज़ें कि यार रिवीजन कैसे कर लें, नोट्स कैसे बना लें, कौन सी कोचिंग से पढ़ लें, कौन सा टीचर खराब पढ़ रहा है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन कौन सी बुक से क्वेश्चंस लगा लें, ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट तो करते हैं, बट क्वेश्चन लगाने बैठते नहीं है कभी भी। हर एक कोचिंग में बस आप मैसेज करते हो पीडीएफ भेज दो, मुझे पीडीएफ भेज दो। सारे के सारे पीडीएफ को कंपाइल करके 500 जीबी का डेटा बना रखा है, बट पीडीएफ कभी खोलते भी हो, कभी नहीं खोलते हो, बस उसको स्टोर करके रखे जा रहे हो पीडीएफ। पता नहीं क्या कर लोगे पीडीएफ स्टोर करके, बट उसको खोल के कभी पढ़ना नहीं है। हाँ, अगर मैंने किसी सेशन में बोल दिया कि कल मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा और उस पीडीएफ में मैं ये फला फला चीज़ आपको लिख के दूंगा,
तो आपकी मतलब हालत खराब हो जाएगी जब तक आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, हर जगह पे मैसेज, सर आपने पीडीएफ नहीं दिया, सर आपने पीडीएफ नहीं दिया, पीडीएफ भेजो सर, क्या कर रहे हो सर, अभी तक तो पीडीएफ दिया नहीं, आप भी बस बोलते हो कुछ करते हो नहीं। और बाय द वे अगर मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया तो 90.99% लोग ऐसे होंगे जो उस पीडीएफ को कभी जिंदगी में दोबारा खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि बस उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि हर कोचिंग का पीडीएफ मिल जाए और उस पीडीएफ को स्टोर करके बेहतरीन एक फोल्डर बना ले। जितना डेटा भरता जाएगा हमारे लैपटॉप में उतना हमको मजा आता जाएगा। आप रियलिस्टिकली सोच के देखो यार, इसका कोई फायदा है? इसका कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम के रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाला है? कभी भी वो एग्जाम के रिजल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो आप इस चीज़ को यार समझने की कोशिश करिए, या सभी लोग इस चीज़ को रियलिस्टिकली रिलेट करने की कोशिश करो कि हमारा जो एफर्ट होना चाहिए ना, वो हमेशा अराउंड द थिंग्स में कभी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन एफर्ट होता है चेयर टेबल पे बैठना, कॉपी पेन लेके, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना, या जो भी चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं उस पढ़ाई के अराउंड टाइम इन्वेस्ट करना। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अराउंड द चीज़ों में, आप घूम रहे हो इधर से उधर, मैजिक पिल की तलाश कर रहे हो, आप उसके अराउंड बहुत सारी टेक्निक्स बना रहे हो कि मैं ऐसे तैयारी करूंगा सुबह से शाम तक की, मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने तो बैठ नहीं रहा हूँ, तो आप कितनी भी चीज़ें कर लो, कितना भी आइडियल शेड्यूल बना लो, कितना भी अपने आप को मोटिवेट कर लो, कितने मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, विवेक बिंद्रा के वीडियोस देख लो, संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख लो, हमारे वीडियोस देख लो, आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं। दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो दो चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। पहला, रातों रात कुछ होने वाला नहीं। क्या लंबे समय में हो सकता है सर अगर हम मेहनत करें? बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है, बट गारंटी तब भी नहीं, बट पॉसिबिलिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए लंबे समय तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लंबा समय है कितना हमारे पास? अगर आप रियलिस्टिकली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो मैं आपको बता देता हूँ, गेट 2022 देने के लिए आपके पास मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। आप इस चीज़ को मानिए या फिर मत मानिए। तो पहले तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ यार कि ये 2 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि मतलब कितना प्रैक्टिकल पॉइंट है ये, कि हमें मैजिक पिल की तलाश नहीं करनी चाहिए? क्यों हम तलाश करते हैं यार मैजिक पिल की? मतलब हम जाते ही क्यों हैं डेली बेसिस पे? ठीक है, वंस इन अ वाइल इट इज ओके, एक महीने मेहनत की, बहुत थक गए, ठीक है, देख लिया कोई मोटिवेशनल वीडियो, डिमोटिवेट हो, मतलब दिन में हम 4 घंटे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, पढ़ एक भी घंटे नहीं रहे, तो आपको लगता है कि आपका कोई भी एग्जाम निकलने वाला है? मैं कहता हूँ ठीक है, सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, अगर आप 4 घंटे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, 4 घंटे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कि मैं कितना बड़ा बॉन्ड हूँ, बस मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस मैं बॉन्ड तो बहुत बड़ा हूँ, मुझे आता सब कुछ है, मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हें कंट्रोल यहाँ से पढ़ना चाहिए, तुमको नेटवर्क यहाँ से पढ़ना चाहिए, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लो, टीचर्स को क्रिटिसाइज कर लो, और किसी को, किसी के फॉलोअर बन जाओ, किसी के हेटर बन जाओ। ऐसा कुछ कर लेने से आप किसको जस्टिफाई कर पाओगे? आपको लगता है कि आप अपने अंदर से खुश हो? आप जो आपके अंदर जो बातें चल रही वो आपको तो पता ही। अगर आप शीशे के सामने जाके खड़े होकर अपना सामना करोगे यार, तो वो शीशा ही आपको बता देगा कि बेटा तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, बट तुम बॉन्ड जितने भी बड़े चाहे बन लो, जितने चाहे फेसबुक पे जाके हीरो बन लो, जितने चाहे तुम किसी के लवर, किसी के फॉलोअर, किसी के हेटर बन जाओ, इससे आपकी लाइफ में, आपके बैंक बैलेंस में 4 आने का भी फर्क आने वाला नहीं है। आपके अकाउंट में चवन्नी भी बढ़ने वाली नहीं है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप जब चाहो तब इस चीज़ को आके मुझसे कन्फ्रंट कर सकते हो कि सर मैं फेसबुक पे तो बहुत बड़ा बॉन्ड हूँ, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ लोगों को जाके, मैं फला फला का फॉलोअर हूँ, मैं XYZ का हेटर हूँ, बट सर ऐसा करने से ना मेरे अकाउंट में ना रातों रात पैसे बढ़ रहे हैं सर, लाखों रुपए मेरे अकाउंट में आते जा रहे हैं, मुझे मज़ा ही आ जा रहा है ज़िंदगी का। और मतलब अचीवमेंट की तो पूछो ही मत कि सर मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया लाइफ में ऐसा कर करके। आपके अकाउंट में ना 25 पैसे भी नहीं आने वाले। इस चीज़ को आप समझिए कि उससे प्रैक्टिकली आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या फाइनेंशियली आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या वो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है? वो इमोशनली अंदर से आपको खोखला करता जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो, एट द एंड ऑफ द डे जब मिरर में आप जाके देखते हो, तो मिरर ही आपको बता देगा कि बेटा आज तो तुमने अपना टास्क किया नहीं, आज जो तुमको करना चाहिए था ना उसको छोड़ के तुमने दुनिया भर की चीज़ें कर डाली, बट वो तुमने नहीं किया। तो जब रात में तुम सोने जाओगे ना, तो जो गिल्ट होता है, जो रात में आपको एक अनकंफर्टनेस, एक अनईजीनेस लगता है ना, वो फिर अगले दिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो मेरा सिंपल सा अभी तक का जो सजेशन मैंने आप लोगों को बोला, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले, आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो कि जो भी चीज़ें आप करते हो यार, जो भी चीज़ें आप करते हो उसका फाइनेंशियली, इमोशनली या कॉन्फिडेंस के लेवल पे आपको कितना ज़्यादा आउटपुट मिलता है। हमेशा अगर आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले उसका, जैसे मैं अगर कोई भी काम करता हूँ, मैं अगर मान लो एक प्रिंटर भी खरीदने जाता हूँ, तो प्रिंटर खरीदने से पहले भी मैं उसका P/E रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। P/E रेशियो क्या होता है? प्राइस बाई अर्निंग रेशियो। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इतना प्राइस इस पे लगा रहा हूँ तो उससे मेरी अर्निंग कितनी हो रही है। ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं करता हूँ, मैं ऐसा इमोशनल चीज़ों के लिए भी करता हूँ, और लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैं ये P/E रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। P/E रेशियो क्या होता है मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से समझते रहना यार। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ ना, मैं इधर उधर की बात जनरली करता नहीं, ये आपको भी पता है। तो जो भी मेरे सजेशंस रहते हैं ना, अगर आप उनको फॉलो करोगे, मे भी शायद आप में से अगर 200 लोग, 300 लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर उसमें से किसी एक का भी फायदा होता है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये सेशन एटलीस्ट किसी एक के लिए काम का तो गया। देखो P/E रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हो किसी भी चीज़ का ना, तो हमेशा यार सबसे पहले आप चेक किया करो ना कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो,
जो प्राइस आप पे कर रहे हो उससे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं एक टीचर हूँ, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं किस किस चीज़ में प्राइस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रिंटर खरीद के लाता हूँ तो मैंने प्रिंटर के लिए सपोज 5,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, ठीक है, मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इस प्रिंटर की वजह से मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाल लिए, उनसे पढ़ाई करी, पीडीएफ से शायद मैं नहीं पढ़ पाता था तो प्रिंटर से मैंने पढ़ा, मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया, आप खुश हुए, आपने 10 लोगों को बोला तो बहुत सारे लोग मुझसे इंप्रेस हुए, उससे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे बहुत खुश हुआ, तो मे बी इन द लॉन्ग रन मेरी अर्निंग अच्छी हुई। यही सारी चीज़ें ना, ये अर्निंग आपकी हमेशा 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा आपकी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तो 5,000 से कम है मतलब ये प्रिंटर खरीदना मेरे लिए हुआ घाटे का सौदा। ये तो बात हो गई किसी फिजिकल कॉमोडिटी की। अब जरा सेम चीज़ आप देख के रखो, आप प्राइस किस चीज़ का लगा रहे हो, व्हाट इज दिस प्राइस, टाइम का आप लगा रहे हो, टाइम ही तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, और आपकी अर्निंग कितनी हो रही है भाई साहब, आपकी अर्निंग हो रही है 0। P/E रेशियो कितना आ गया, अनंत, इन्फिनिटी। P/E रेशियो अगर आपका इन्फिनिटी आ गया ना, इसका मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, जिस भी चीज़ में आप अपने प्राइस इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका जो कॉस्टली नेचर है या फिर जो उसका कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ऐसा समझ के देख लो कि आप उसमें प्राइस तो अपना पूरा लगा दे रहे हो, एक ऐसी चीज़ आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जो शायद आपको कभी दोबारा मिलेगी नहीं, बट उससे अर्निंग आपकी कितनी हो रही है, 0। क्या लंबे समय में कोई अर्निंग हो सकती है कि चलो ठीक है सर अभी अर्निंग नहीं हो रही बट मैं लंबे समय तक अगर ये इन्वेस्ट करता रहूँ, इधर उधर वीडियोज़ पे जाता रहूँ, फॉलोअर हिटर बनता रहूँ, किसी ना किसी को फॉलो करता रहूँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसे काम करता रहूँ, फेसबुक पे जाके बॉन्ड बनता रहूँ, तो क्या सर लंबे समय में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? लंबे समय में तो छोड़ो, अगर 10 साल तक भी ये करते रहोगे ना तो भी आपकी अर्निंग 0 रहेगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता यार कि कितना कितना ज़्यादा ये चीज़ हार्ड है समझ पाना कि जो प्राइस आप लगा रहे हो ना उससे अर्निंग तो हो ही नहीं रही ना। हमेशा अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप लाइफ में इन्वेस्ट करो, आप कुछ भी खरीदो, आप उसका P/E रेशियो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। अगर तो आपको लग रहा है कि ठीक है अभी तो नहीं बट लंबे समय में मेरी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में, तो मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से टाइम इन्वेस्ट करूंगा। जैसे आपने कोई किताब खरीदी 300 रुपए की, अगर आपने कोई किताब 300 रुपए की खरीदी और सपोज आपकी उससे सिलेक्शन हो गई और आपकी 50,000 की नौकरी लग गई, है ना, अब ये तो रिकरिंग इनकम है, 50,000 तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो इस किताब ने देखो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया आपको, आप सिर्फ 300 रुपए की किताब खरीद के लेके आए और वो किताब पढ़ने से बाय द वे आपकी रैंक लग गई, और उसके बाद 50,000 रुपये तो आपको हर महीने मिलने वाले ना, 30,000 मिलेंगे, 20,000, 25,000 कुछ तो मिलेगा, बट वो लंबे समय तक मिलेगा और मिलता ही जाएगा। तो आप खुद से सोच के देखो कि आपने कितना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया और आप वहां से अर्निंग कितनी भयंकर कर पा रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझ के देखो कि लाइफ में आप कुछ भी करो, कोई भी यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करो, किसी भी फेसबुक के लिंक पे क्लिक करो, किसी भी इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करो, आप लाइफ में कहीं पे घूमने जा रहे हो, कहीं मूवी देखने जा रहे हो ना, तो P/E रेशियो अपने दिमाग में जरूर कैलकुलेट कर लेना कि मैं प्राइस तो 3 घंटे का लगाने जा रहा हूँ अपना, उससे मेरी अर्निंग कितनी होने वाली लंबे समय में। अगर तो आंसर आता है कि बहुत खराब अर्निंग होगी तो पहला सजेशन है कि वो काम आप इमीडिएटली करना बंद कर दीजिए और हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे करिए जहां से आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सके। अर्निंग फिजिकल हो सकती है, मतलब फाइनेंशियल हो सकती है, अर्निंग एक इमोशनल हो सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरीके से योगा करो, अपने माइंड को फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपकी सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट करे। हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के साथ साथ आप दिन भर जो आपके लिए प्रोसेसेस है उनको अगर आप कंप्लीट करते रहो तो हो सकता है रात को जब आप सोने जाओ तो आपको नींद बहुत बेहतरीन है। शीशे के सामने जब आप खड़े हो तो शीशा पलट के आपसे बोले कि यार तुमने आज का दिन जो था वो बहुत ही बेहतरीन मेहनत की, सुबह से शाम तक जबरदस्त तुमने जी जान लगा दिया, तो वो भी एक तरीके से इमोशनल अर्निंग हो गई आपकी, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है डे बाई डे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, क्योंकि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा नहीं है ना, हर कोई 23, 24, 25 साल, मेरी और आपकी एज में बमुश्किल 4-5 साल, 3-4 साल का डिफरेंस होगा। तो ऐसा कोई बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं कि मैं 50 साल का और मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने खुद सीखा है और जो मैं अपने अराउंड सक्सेसफुल लोगों से सीखता रहता हूँ। तो जस्ट वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ आके शेयर करता हूँ। मेरा थॉट कभी भी कोई भी ऐसा बुकिश नहीं रहता या फिर मैं कहीं से पढ़ के आपको कुछ बताता नहीं। दीज आर माई एक्सपीरियंसेस विच आई हैव गॉन थ्रू, जस्ट मैं आपके साथ आके उसको 1 by 1 शेयर करता हूँ। तो मेरा यार पहला सजेशन है कि जल्दी में मत रहो मेरे भाई, जल्दीबाजी से कुछ नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कितने समय तक आपको मेहनत करनी है, टाइम आपके पास कितना बचा हुआ, उसका कैलकुलेशन हमेशा घंटे में होना चाहिए, दिनों में नहीं होना चाहिए। दिन की कैलकुलेशन कोई मायने नहीं रखती। आपके पास 4 महीने बचे हुए गेट के लिए, कोई भी काम करने जाइए, कोई भी वीडियो देखने जाइए, कुछ भी करने जाइए, आपको पता होना चाहिए कि उस वीडियो का एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे ये वीडियो मैं कर रहा हूँ तो मे बी एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करो। बट आप किसी भी XYZ वीडियोज में जाके बैठ रहे हो जहां पे कुछ भी चल रहा है तो वहां पे आप बहुत मैसिव लॉस अपना कर रहे हो इन अ लॉन्गर रन। अब वो लॉस देखो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे नहीं होता है, वहां पे जो भी बातें चलती हैं, जो भी चीजें होती हैं, हो सकता है वो आपको माइंड को बहुत दिन तक डिस्टर्ब करते रहे, हो सकता है आपके माइंड को बहुत दिन तक वो कॉन्सेंट्रेट होने ही ना दे, आप कुछ भी सोचते रहो उल्टा सीधा।
तो हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी समझाई कि कुछ भी करने से पहले यार P/E का रेशियो कैलकुलेट करो। आपको कभी कभी उससे फाइनेंशियल अर्निंग होगी, कभी कभी इमोशनल अर्निंग होगी, और कभी कभी उससे आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, जो कि लॉन्गर रन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, ये तो चलो बातें हो गई। तो आप बोलोगे सर हम करना तो चाहते हैं, मतलब अगर आप हमारे दिल की बात सुनो तो सर हम भी करना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं सर, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ बने, हम भी चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ नाम कमाएं आगे चल के, हम भी चाहते हैं कि अच्छा कैरियर हो। बट सर जब हम करने जाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं। कभी ना कभी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम चाहते तो हैं पढ़ना, बट हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दे दूं कि अगर आप वो चीज़ फॉलो करोगे तो आप लाइफ में टाइम बर्बाद नहीं करोगे, और उसके बाद भी करते हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर उसके बाद भी अगर आप टाइम बर्बाद करते रहते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके साथ भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। तो एक बार मुझे बताना कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आज की डेट में आपको दे दूँ, जो पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ। बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि एक इसका सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो बताओ। आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, बट सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यार, अगले 10 मिनट्स तक ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुनना। मैं आपको जो सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो मैं देता हूँ। अगर वो सॉल्यूशन आप फॉलो करोगे ना, तो आप एक सेकेंड भी अपना बर्बाद नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी आपको। और उसके बाद भी अगर करते हो तो कंक्लूजन क्या होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, जहाँ भी जिस भी टेबल पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टेबल पे आप बैठ के पढ़ाई करो ना, उस टेबल के अराउंड ना कुछ कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए गोल स्टेटमेंट। जैसे मेरा गोल स्टेटमेंट क्या था कि मुझे एक ईएससी ऑफिसर बनना था, तो मेरा गोल स्टेटमेंट था कि मुझे एक ईएससी ऑफिसर बनना था। बैकग्राउंड मेरा क्या था मैंने कभी नहीं सोचा, है ना, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कौन से कॉलेज से था, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, ये सब चीज़ें सेकेंडरी थी। बट मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चाहत थी कि मुझे ईएससी ऑफिसर बनना है तो बनना है, पहली चीज़ ये पहला। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि यार क्यों ना थोड़ा सा इंस्टा खोल लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब खोल लेते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं बाहर। कोई आपको एडिक्शन होगा XYZ चीज़ का, आप सोचोगे यार थोड़ा ये करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठते हैं। जब आपका गोल स्टेटमेंट आपको दिखेगा ना, तो ये इतना पावरफुल नहीं होगा कि आपको रोक ले जाएगा। आप लिखे भी रहोगे ना कि मुझे ईएससी ऑफिसर बनना है, बट आपको वो एडिक्शन की अर्ज आ रही है, आपको बाहर घूमने का मन कर रहा है, पढ़ते पढ़ते आपके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, कांपने लगे कि यार अब तो इंस्टाग्राम छुए हुए पूरे 5 मिनट हो गए, पूरे 5 मिनट से मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक नहीं किया, फेसबुक नहीं चेक किया, तो आपके बिल्कुल हाथ पाँव कांपने लगेंगे कि यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो चेक करना बनता ही बनता है। तो गोल स्टेटमेंट इतना पावरफुल नहीं होता ना कि वो आपको रोक ले जाएगा वहाँ पे, आप चले ही जाओगे वहाँ पे। तो गोल स्टेटमेंट अगर नहीं रोक पाता है तो थोड़ा नीचे आना। जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फोटोज होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, फादर मदर। एक नज़र आपकी जानी चाहिए इनकी तरफ कि यार अगर मैं पढ़ाई छोड़ के ऐसा करने जा रहा हूँ तो मेरी माँ बाप की आंखों में जो मेरा सपना है। आपको क्या लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके फादर मदर हैं, उनकी लाइफ में अब कौन सा गोल बचा हुआ है? ज़्यादातर लोग 50+, 55+, 60 अराउंड होंगे। आपको क्या लगता है कि उनको अभी पैसे कमाने की चाहत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि वो अपनी लाइफ में अपना कोई पर्सनल एम्बिशन फॉलो कर रहे होंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि वो अपने किसी शौक के लिए, अपने किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए कभी भी वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते होंगे क्या? कभी नहीं करते होंगे। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना रह जाता है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे या उनकी जो बेटियां हैं, वो लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएं कि लाइफ के आखिरी टाइम में आने वाले 10, 15, 20 साल जो भी उनके बचे हुए, उसमें वो प्राउडली पूरी सोसाइटी में कहीं भी खड़े हो सके और लोगों से नज़र में नज़र मिला के बोल सके कि यस, माई सन और माई डॉटर इज़ लाइक दिस। तो आप कभी भी ना अपने पेरेंट्स की आंखों में जो बेबसी है ना, उसको भी थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। यार अभी वो मेरी वजह से ना कितने बेबस होंगे, और अगर कल को मैं उनको ये बता देता हूँ कि आई हैव बिकम समथिंग, तो उनकी लाइफ में कितना मेक शिफ्ट आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो रातों रात बहुत अमीर हो जाएंगे, या रातों रात वो बहुत ज़्यादा अपने शौक पूरे करने लगेंगे, या रातों रात को एम्बिशन फॉलो करने लगेंगे, बट उनकी लाइफ का एक ही एम्बिशन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप इस चीज़ को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अभी उनकी आंखों में जो बेबसी, कभी आप अपने पेरेंट्स की, कभी अपने फादर की, मदर की आंखों में झांक के देखना, जो आप तैयारी करते हो, क्योंकि मैंने झांक के देखा तो मुझे पता है। तो उनकी आंखों में ना एक अनकॉल्ड एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। वो कभी आपसे बोलेंगे नहीं कि बेटा तुम ये बन के दिखा दो, बेटा वो बन के दिखा दो, बट अब अगर आप उनकी आंखों में आंखें मिला के देखोगे ना, तो वो जो अनकॉल्ड एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं, और वो दिखनी भी चाहिए। अगर आपको नहीं दिखती है, इसका मतलब कि आप उस गोल को कभी अचीव कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप कुछ बनना ही नहीं चाहते हो। तो अगर आप कभी भी आंखों में आंखें मिला के देखोगे ना, आज ही वीडियो कॉल करके देखना और कभी उनकी आंखों में देखना, तो उनके आंखों में जो आपके लिए एक अनकॉल्ड एक्सपेक्टेशन है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए।
आपके लाइफ में शायद बहुत सारे दूसरी प्रायोरिटीज़ होंगे, आपकी लाइफ में शायद बहुत सारे XYZ प्रायोरिटीज़ होंगे और शायद पेरेंट्स उसमें सबसे लास्ट होंगे, बट आपकी पेरेंट्स की लाइफ में एकमात्र प्रायोरिटी होती है आपकी सक्सेस। और अगर वो आपकी सक्सेस के लिए इतना हंग्री है तो आपको भी अपनी सक्सेस के लिए उतना ही हंग्री होना चाहिए, भले ही अपने लिए ना सही बट अपने पेरेंट्स के लिए सही। तो एक बार उनकी आंखों में ज़रूर झांक के देखना है कि जो काम आप करने जा रहे हो ना, क्या उससे उनकी आंखों में जो बेबसी वो और बढ़ेगी, या फिर वो आने वाले टाइम पे कभी मैं उनको प्राउड फील करा सकता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ भी ना रुकें, हो सकता है यहाँ पे भी बहुत से लोग ना रुकें कि चलो ठीक है यार, गोल स्टेटमेंट भी नहीं रोक पा रहा हमको माता पिता, तो चलो ठीक है, क्या है, कोई बात नहीं, ये सब तो झूठ बोल देंगे, घर पे बोल देंगे टीचर ने पढ़ाया नहीं, बोल देंगे कि कुछ हो गया था, डेंगू हो गया था, मलेरिया हो गया था, कुछ ना कुछ माता पिता को तो समझा देंगे और वो तो हमारी बात मान लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, ये आपके आसपास होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ते हो, है ना, ऐसा नहीं आपने मोबाइल में सेव करके रखा, आपको दिखते रहना चाहिए 24 घंटा ये चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आती है ना, वो आती है ह्यूमिलिएशन। किसी ने कभी आपकी ना बहुत घनघोर बेइज्जती कर रखी हो, किसी ने आपकी ना बहुत घनघोर बेइज्जती कर रखी होगी, सबके साथ होता है, कभी आपके साथ हुआ होगा ना, किसी ने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हड़काया होगा, किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी इतनी बेइज्जती करी होगी कि आपने सोचा होगा यार कुछ भी हो बट मैं इसका जवाब तो दूंगा ज़रूर एक दिन। बट जब आप ये सोचते हो ना कि मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा एक दिन, तो आप 10-15-20 मिनट तक तो वो गुस्सा रहता है, वो तनाव रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन रहती है, वो एंगर रहता है, बट 10-15 मिनट बाद वो डाई डाउन कर जाता है, फिर हम आराम से लेट के चेयर पे PUBG खेलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर सोचते हैं चलो छोड़ो। देखो मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, यू शुड फॉरगेट योर एप्रिशिएशन एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई आपकी तारीफ करता है ना तो उसको तुरंत भूल जाओ, उसको याद ही मत रखो। बट अगर कभी किसी ने आपको ह्यूमिलेट किया हो, कभी किसी ने आपकी बेइज्जती कर रखी हो ना, तो उसको जिंदगी भर मत भूलना और उसको अपने काम से जरूर जवाब देना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जरूर एक ऐसा इंसिडेंट याद करो जो आपकी बहुत घनघोर बेइज्जती हुई थी, जो आपको बहुत ज्यादा लताड़ा गया था और आप उस टाइम पे इतने गुस्से में थे, इतनी फ्रस्ट्रेशन में थे कि यार इसको तो मैं जवाब देके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे जीवन भर मेहनत करनी पड़े, बट मैं इसके मुंह पे वापस से वही सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, अपने सारे के सारे गुस्से को जाहिर करना चाहता हूँ विद माई वर्क्स। तो जो आपका ह्यूमिलिएशन होता है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करता है। कभी भी आपके अंदर बहुत आराम करने की चाहत हो, कभी भी आपके अंदर बहुत मज़ा करने की चाहत हो, तो आप वो ह्यूमिलिएशन याद करना कि क्या ये मैं इस ह्यूमिलिएशन का जवाब दे पाऊंगा अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो ह्यूमिलिएशन होती है। आप अपने अप्रिशिएशन को तुरंत भूल जाओ। कोई आपकी बहुत तारीफ कर दे, यार तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो देखने में, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो, यार तुमसे तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लग गया, तुम्हारी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, उसको भूल जाओ तुरंत। बट अगर कोई तुमको कुछ बोलता है उल्टा सीधा, कुछ ऐसा बोलता है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगा, तो उस चीज़ को आप लाइफ में कभी मत भूलो, उसको हमेशा याद रखो। और वो लिखे में होना चाहिए ना, मतलब लिखित में होना चाहिए वो, और लिखित में होने के साथ साथ आप अपने एफर्ट से उसका जरूर जवाब देंगे आने वाले टाइम पे। और ऐसा लोग करते हैं, ऐसा करने वाले करते हैं, और इस चीज़ को भी एक स्ट्रेंथ बनाते हैं वो लाइफ में, इस चीज़ को भी वो एक सोर्स बनाते हैं जो उनको उनके प्लेजर से कट ऑफ करता है। मज़ा तो बहुत आएगा चीज़ ज़िंदगी में मज़ा करने में, बट प्लेजर्स को जो कट ऑफ करके आगे बढ़ते हैं ना, दे एक्चुअली डू समथिंग ग्रेट इन द लाइफ। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो किसी ने कभी आपका ह्यूमिलिएशन कराओ ना, तो ये भी चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे गोल स्टेटमेंट कि यार मुझे ESE ऑफिसर तो बनना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मन तो कर रहा है कि यार मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, मैं घूम आता हूँ, मैं बाहर जाके कुछ XYZ चीज़ें करके आ जाता हूँ, बट आपको अगर ये चीज़ कंपैरिजन दिख रहा है कि यार मैं उससे क्या करूँगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो प्राउड फील करने वाला पॉइंट था वो मैं बढ़ा पाऊंगा, या फिर मैं उनकी बेबसी को आगे बढ़ा दूंगा कि चलो ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग तो वैसे ही बेबस हैं, थोड़ा और बेबस हो जाएंगे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा हमारी लाइफ पे। तब भी नहीं रुक पाते हो तो आ जाना ह्यूमिलिएशन वाले पार्ट पे। अगर आपका ह्यूमिलिएशन भी आपको रोक नहीं पाता मेरे भाई, तो फिर आप ऑलरेडी जन्नत में हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और जिसके पास मोबाइल नहीं। 2 वक्त की रोटी आपको हमेशा मिल जाएगी, मोबाइल आपके माता पिता आपका रिचार्ज करा देंगे, आराम से बैठो सुबह से शाम तक गेम खेलते रहो और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। और यही जन्नत है यार, इसी के लिए सब कुछ भाग रहा है, इसी के लिए सब लोग पीछा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि यार शायद ऐसी हमारी लाइफ होती कि 2 वक्त का बैठे बिठाए खाना मिल जाता और मोबाइल ला के कोई दे देता, सुबह से शाम तक मस्त है अपनी लाइफ में, कोई एस्पिरेशन नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, कुछ बड़ा नहीं करना है, कोई चाहत नहीं। तो आप पहले से जन्नत में हो यार, फिर आपको ये प्रोसेसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। तो जहां आप जाना चाहते हो ना, आप क्या करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो ना लाइफ में, खुश रहना चाहते हो ना जीते जी, और मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत में, तो आप पहले से जन्नत में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगर इतना फ्लो चार्ट क्रॉस करने के बाद भी आप ये काम करना शुरू करते हो ना, तो छोड़ दो, फिर ये सब करना छोड़ दो, गेट वेट ये सब ESE और कोई भी एग्ज़ाम, SSC JEE, कोई नौकरी जॉब है ना, कंपटीशन, एस्पिरेशन, एम्बिशन, अमीर बनना, पैसे कमाना, रिच होना, है ना, लोगों की नज़रों में एक रिस्पेक्ट गेन करना, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना, लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन बनना कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है। आप ऑलरेडी हेवन में हो ना। हम करना क्या चाहते हैं इन सारी चीज़ों के थ्रू? हम करना क्या चाहते हैं? खुशी तो होना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आप पहले से खुश हो, छोड़ दो, मस्त रहो, हेवन में हो, हेवन में ही रहो। ये सबसे प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। अगर ये 3 फ्लो चार्ट में से 3 चीज़ें आप क्रॉस कर गए और उसके बाद भी आपने वो काम कर डाला, तो छोड़ दो यार। मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन है सभी लोगों से, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। 2 वक्त की रोटी सबको मिलती है। ऐसा भगवान ने, ऐसा गॉड ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि शायद कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। तो 2 वक्त की रोटी खाना आपको मिल जाएगा तसल्ली से। डेटा वेटा भी सस्ता हो ही गया, वो रिचार्ज करवा देंगे आपके माता पिता, जैसे अभी तक करते हैं वैसे आगे भी करवा देंगे। तो उसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और इतनी सेविंग करके चले जाएंगे आपके पेरेंट्स कि कम से कम मोबाइल रिचार्ज तो करा ही लोगे ताउम्र। तो जीवन भर मोबाइल रिचार्ज कराते रहना, खेलते रहना। यू आर ऑलरेडी इन हेवन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट जो लोग नहीं है हेवन में, जो चाहते हैं कि यार जो हमारा अभी ये लाइफ है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो एक इमॉर्टल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ों का स्ट्रगल होता है, एम्बिशन का स्ट्रगल होता है, पैसे कमाने का स्ट्रगल होता है, कुछ बनने का स्ट्रगल होता है, खुद की आइडेंटिटी को गेन करने का एक पैशन होता है, खुद की आइडेंटिटी को गेन करने का एक चाहत होती है। अगर उन सब इमॉर्टल वर्ल्ड में आप रहना चाहते हो तो यार ये फ्लो चार्ट से ज़्यादा इंस्पिरेशनल आपके लिए कोई फ्लो चार्ट नहीं है। आप किसी का भी मोटिवेशन सुन लो, आप कुछ भी कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस थिंग्स। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यार अगर ये करने के बाद भी, अगर वो बेबसी देखने के बाद भी, वो जो ह्यूमिलिएशन कभी आपका हुआ था वो सुनने के बाद भी आप मस्त हो यार, आप पबजी खेल रहे हो, आप 2 घंटे जाके किसी सेशन में हेट कर रहे हो, किसी को लव कर रहे हो, तो आप क्या ही अचीव करोगे यार लाइफ में? आई डोंट थिंक कि आप कैपेबल इनफ हो, या फिर मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर उतना ज़्यादा एक इच्छा भी है कि यार मुझे कुछ करना है ना। और बाकी देखो, एस्केप, जैसा मैंने पहले बोला, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ होती है एक्सक्यूज़, एस्केप। दूसरे को कुछ बुरा भला बोल दो कि यार इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। और कई लोग तो साल भर पढ़ोगे नहीं, गेट का एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा तो किसी को बोलते रहोगे भाई तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। राह चलते हुए किसी आदमी को पकड़ लोगे, सुनो ज़रा तुम जानते हो क्या मुझे, वो बोलेगा नहीं, आप बोलोगे तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये तो ऑब्वियसली कट ऑफ करना ही पड़ेगा। और ये एटीट्यूड तभी कट ऑफ होगा जब डेली बेसिस पे आप अपने टास्क को कंप्लीट करते रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब ऑल इन ऑल ये था आप सभी लोगों से कि अगर आप टाइम बर्बाद करते हो, जो कि आप करते हो, ठीक है, आप करते हो, ये मुझे पता है और ये आपको भी पता है। तो अगर आप टाइम बर्बाद करते हो मेरे भाई, तो ये मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर करोगे तो फिर तुम ये मत बोलना कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है। इनफैक्ट अगर आप जो कुछ कर भी रहो ना, उसको छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यही करने वाले हो। तो क्यों ना शुरू से यही किया जाए, तो शुरू से यही करो और मस्त रहो लाइफ में। और अगर पहले से ही जन्नत में हो तो जन्नत की तलाश में क्यों निकलना है, जब जन्नत अपने पास ही है तो मस्त रहो उसी जन्नत में। बट जो लोग नहीं है ना, जो लोग इसी इमॉर्टल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, उनके लिए भाई मैंने ये सोल्यूशन दे दिया है। अगर तब भी नहीं होता है तो कभी नहीं होगा, ठीक है, समझे? यहाँ तक कुछ बात समझ आई? तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ऐसा हो जाता है? आप तो बस बता रहे हो ना थ्योरेटिकल चीज़ें। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं, दिस इज समथिंग विच आई हैव फॉलोड पर्सनली, है ना। मेरा भी बैकग्राउंड खुद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं भी किसी IT NIT के कॉलेज से नहीं था, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बेसिस पे मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी क्रिएट होती। तो आई हैव कट ऑफ माई प्लेजर्स, आई हैव वर्क वेरी हार्ड, आई हैव फॉलो दीज स्टेप्स प्रैक्टिकली ऑन द डेली बेसिस। आई हैव नेवर फॉरगॉट माई ह्यूमिलिएशंस, आई हैव नेवर स्टॉप्ड इमेजिनिंग द पेन इन द आइज ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो कभी भी मैं भूल नहीं पाता हूँ, अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। अभी भी ऐसा थोड़ी होता है कि हम बहुत सक्सेसफुल हो गए या जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया, तो अभी भी मैं वो सारी चीज़ें याद रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे उस टाइम पे चीज़ें फील हुई थी, मैं उस फीलिंग को कभी भी रोकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ह्यूमिलिएशन मुझे स्ट्रेंथ देता है। कोई अगर मुझे ह्यूमिलिएट करता है तो मुझे अंदर से एक आग होती है कि यार मुझे कुछ करके दिखाना और मुझे इसको जवाब तो देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। पेरेंट्स की आंखों में हर समय मैं चाहता हूँ कि उनकी जो खुशी है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे बढ़ती ही जाए, और मैं कोशिश करूँ कि वो हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पूरी करके दिखाऊं। कभी कभी नहीं होता है, साल भर, 1.5 साल मेहनत करते हैं, नहीं आउटकम आता है। बट वो जो मेहनत होती है ना, हो सकता है अगले 6 महीने में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दे। तो मेहनत का ना कभी भी जो फल होता है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता यार। कभी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत लगातार जी तोड़ मेहनत करते जा रहे हो, आपको रिजल्ट ही ना मिले। हो सकता है 1.5 साल तक, 2 साल तक आपको कुछ ना आउटकम मिले, बट अचानक से जब आउटकम मिलना चालू होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। क्योंकि ये सारी चीज़ें, मैं जैसा मैंने बोला, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना, ये किसी किताब में ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं। तो मैं आपको, आपके साथ ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मुझे लगता है, जो शायद आप में से जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे, इसमें से 10 लोग भी शायद अगर इस चीज़ से इंस्पायर होंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। लवर, हेटर, स्पैमर, इन सब की कैटेगरी में ना फॉल करके आप अपने पेरेंट्स के फैन बनोगे यार। मेरे फैन मत बनो, टीचर के फैन मत बनो, ठीक है, किसी के फैन मत बनो यार। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मेरे फैन बन जाओ और मेरी फॉलोइंग बढ़ा दो और दिन रात बस मेरा गुणगान करना। नहीं चाहिए मुझे यार, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, और ना ही हमारी टीम में किसी को चाहिए।
हमारा अल्टीमेट एम ये है कि यार अपने पेरेंट्स के फैन बनो, है ना, उनके लिए कुछ करके दिखाओ यार, उनकी आंखों में थोड़ी चमक लेके आओ ना। किसी के हेटर फॉलोअर बन के क्या कर लोगे आप? सिंपल सी चीज़ सोचो ना, कल को आपके घर में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई रातों रात, तो कौन देगा आपको 5 लाख रुपए? कोई आपका हेटर देगा क्या, या फॉलोअर देगा? कोई भी आपको 10 रुपए भी नहीं देने वाला है, और आपके अकाउंट में 10 रुपए भी क्रेडिट नहीं। इट इज़ यू हु हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर एट द एंड ऑफ द डे। आपको अपना घर चलाना है, आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है, आपको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। सो इट इज़ यू हु हैव टू अर्न द ब्रेड एंड बटर एट द एंड ऑफ द डे। ना तो आपका हेटर आपको 1 रुपये देने आएगा, ना तो फॉलोअर। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हो गए, सचिन के बहुत बड़े फैन हो गए, विराट के बहुत बड़े फैन हो गए, बट अगर आपके घर में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई ना, तो ना तो उसमें शाहरुख आपकी हेल्प करेगा, ना सचिन करेंगे, ना ही विराट करेंगे, ना ही मैं करूंगा, ना ही कोई XYZ दूसरा पर्सन करेगा। मे बी वंस इन अ वाइल कोई कर देगा थोड़ी बहुत, बट इतना बड़ा अमाउंट की हेल्प आपको खुद करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को आप अगर नहीं समझ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता यार कि इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटिवेशन आपको क्या चाहिए कि आपको अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर बनना है आने वाले दिनों में। उसके बाद भी अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो जैसा मैंने बोला है ना, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी कहाँ पे हो, इमॉर्टल वर्ड से आप बहुत ऊपर हो यार। जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी जलन होती है। जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, नीचे वाले, ये हेवन वाली कैटेगरी में, इनसे बड़ी जलन होती है मुझे यार, कि ऐसा कैसे कोई हो सकता है। मतलब कोई चिंता ही नहीं, कोई भी चिंता नहीं, मस्त है, बस 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, और मोबाइल खेल के मस्त है। तो बड़ी जलन होती है मुझे यार कि काश ये माइंडसेट अगर होता तो कितने खुश होते लाइफ में। क्या हम लोग खुश हैं लाइफ में? इन अ वे यस, बट क्या अगर आप देखोगे स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, कोई भी खुश है? कोई नहीं, क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स, और उसमें दर्द होता है, खुशी नहीं होती है, ठीक है? उसमें हमेशा पेन ही मिलेगा आपको, हमेशा डेली बेसिस पे, बट उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। ये लोग हमेशा ही खुश हैं, 24 घंटे खुश हैं, मस्त हैं, कोई एस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं, पड़े हुए हैं, बस आराम से गेम खेल रहे हैं। वहाँ पे $2-2 बिलियन का बैंक बैलेंस बना रखा फ़ोन में, अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं है, बट फ़ोन में पूल खेल के और पबजी खेल के और पता नहीं क्या क्या खेल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पे जमा कर रखा है, और खुश हैं कि यार मैं तो भाई बिलियनियर हूँ, बट मेरे अकाउंट में 10 रुपये नहीं, कि अगर मुझे कल को ज़रूरत पड़ती है सो आई कैन पे 10 रुपीज़ ओनली। तो जैसा मैंने बोला यार आप लोगों को ना, फ़ैन अगर बनना है ना, तो अपने पेरेंट्स के फ़ैन बनो, उनके लिए कुछ कर गुजरो, मेरे फ़ैन मत बनो, ना ही किसी XYZ पर्सन के फ़ैन बनो। कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले कहीं पे भी। आप बॉन्ड बन के दिखा दो, सोशल मीडिया पे बहुत बड़े हीरो बन जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है ना। कोई भी आपको 10 रुपये देने वाला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी इवन अ सिंगल पेनी रिचर बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो एज आई सेड कि आप ये चीज़ें करने से पहले ना आउटकम हमेशा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो उसका आउटकम क्या आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या सच में आपके लिए वो वर्थवाइल है जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो। और अगर यही चीज़ें मैं शायद अगर 6-7 साल के 10 साल के बच्चों को समझाता ना, तो मेरे ख्याल से मेरा समझाना एक तरीके से एक बेवकूफ़ी भरा अटेम्प्ट होता है, एक इडियोटिक अटेम्प्ट होता है उनको समझाना। बट आपको समझाना इसलिए भी बनता है क्योंकि आप मेच्योर हो यार, आप भी वही दुनिया देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, जो बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो अगर आप खुली आंखों से नहीं देख रहे हो, इसका मतलब जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप तो ऑलरेडी हो ही ना, यहाँ तो आप हो ही। हेवन से अगर इमॉर्टल वर्ल्ड में आना है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया? आ रहा है, सब ऊपर से चला गया? तो कितनी देर तक रहेगा ये मोटिवेशन? 5 मिनट? कि सर आप पूछ रहे हो कितनी देर तक मोटिवेशन रहेगा? बस सेशन एंड करके तो देखो, सेशन बस आप ये एंड करके तो देखो, थैंक यू सो मच बोल के देखो, अभी सारा मोटिवेशन चला जाएगा। ऐसा बोलो। देखो इसीलिए मैंने बोला ना, बहुत हार्ड हिटिंग है ना, बहुत तकलीफ होगी आपको मे बी इस सेशन के बाद। आप सोचो, बहुत सारे लोग वाकई में सोचना स्टार्ट कर दें कि यार सच में हमारी जो फैमिली है, हमारी जो भी जनरेशन है, जो भी हमारे छोटे भाई बहन है, वॉट एवर, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या फिर हमारी उनसे, तो आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है ना, बट इट इज़ नेसेसरी टू डू दीज टाइप ऑफ सेशंस। चलो खैर, ये तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट हो गई, और आप एक सजेशन मान लो, आप एक बड़े भाई की तरह मान सकते हो। जैसे कभी मैं अपने छोटे भाई को भी समझाता हूँ, तो यही सारी चीज़ें उसको समझाता हूँ, है ना? तो वो भी ऐसे ही आप ही लोगों की तरह है कि चीज़ों को सुनता है, इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है। तो आप लोग भी मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीच बीच में आके आपको गाइड करना कि यार मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। बाकी ऑब्वियसली ओपिनियन आपका है, सजेशन आपका है, सॉरी डिसीजन आपका है। तो ओपिनियन आप अपना रख सकते हो उसमें, डिसीजन आप ले सकते हो, बट एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ टीचर, ये मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं बीच बीच में आपको बताऊं कि यार आप थोड़ा ना गलत रास्ते पे जा रहे हो यार, हो सके तो सीधे रास्ते पे आ जाओ। अदरवाइज गलत रास्ते पे खींचने वाले लोग आपके बहुत सारे लोग आपको ड्रैग करेंगे फॉर देयर ओन बेनिफिट। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें इस सेशन को करने के पीछे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपकी मर्जी। आपको अगर अच्छा लगता है, टीचर्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लीजिए, अदरवाइज जहाँ का भी अच्छा लगता है वहाँ का लो। ये मेरा पूरा का पूरा हमेशा ओपन सजेशन रहता है। मेरा ऐसा कोई आपसे कोई इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, कोई मेरा लाभ नहीं है, इसमें मेरा कुछ ऐसा
आपके प्रति आप ऐसा बोलो कि मुझे क्या बोलना चाहिए वो वर्ड मुझे याद नहीं है ना, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं, बस एक लगाव हो जाता है कि क्योंकि यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ गलत रास्ते पे जाते हुए, आपको डाइवर्ट होते हुए देखता हूँ, थोड़ी तकलीफ होती है, पूरी टीम को तकलीफ होती है, हम लोग कभी कभी डिस्कस भी करते हैं, तो कोई कभी ना कभी एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यार ठीक है, मत करो, गलत चीज़ें मत करो, एक अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो, है ना, और कोशिश करो एटलीस्ट ना, तो पॉसिबिलिटी बनती है। रिजल्ट की गारंटी तो कहीं नहीं है, उसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता, बट चीज़ें अच्छी करोगे, एफर्ट ऑनेस्ट होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको रिजल्ट मिलेगा, और उस चीज़ के हम लोग गवाह हैं ना, हम लोग उस प्रोसेस से निकले, वही स्ट्रगल किया जो अभी आप लोग कर रहे हो, सेम तरीके से, सेम लाडोसराय में, बेरसराय में, हर जगह हम लोग भी भटकते थे, कंधे पे बैग टांग के जाते थे, वहाँ पे कोई सेकंड हैंड बुक खरीदते थे, वहीं उसी दुकान पे जाके कभी कहीं पे जाके चाय पी ली 5 रुपए की लेके, वही एटीएम से जाके हम लोग भी पैसे निकालते थे, वही समोसे की दुकान पे हम लोग भी जाके समोसे खरीद के खाते थे, वहीं हम लोग भी लाइन लगाते थे, सारी चीज़ें वही करते थे ना जो अभी आप कर रहे हो यार। तो अगर वहाँ से निकल के हम लोग अब बाहर आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई ऐसा नहीं जो आपको यहाँ यूट्यूब पे खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है या फिर यूट्यूब पे खड़ा होकर आपको समझा रहा है, वो कहीं ऊपर से आया, वो भी आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ एक इंसान है, जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। बट हुआ क्या कि उन्होंने कभी ना कभी डिसाइड किया कि यार कुछ ना कुछ तो कर गुजरना है, तो आदमी कर जाता है। तो हमेशा आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि अगर कोई भी आपको आके समझाता है, बीच में सजेशन देता है ना, तो उसको आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लो, और ऐसा समझो कि आपका बड़ा भाई जैसे आपको समझाता है, तो सेम तरीके से आपको उन सजेशंस को अग्री करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और डाइजेस्ट करना चाहिए। चलो, तो यार मेरा इतना ही कहना था आज के सेशन में कि अगर इसके बाद भी, है ना, इसके बाद भी अगर वेस्ट करते हो तो फिर अगेन आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो जस्ट मेरा एक सजेशन था, मुझे लग रहा था, मुझे बहुत दिन से, मैं जनवरी में ही आके बोलने वाला था ये सब चीज़ें, बट उस टाइम पे आपके एग्जाम्स वगैरह थे, तो फिर मैंने इस चीज़ को नहीं बोला कि ठीक है आप एग्जाम्स वगैरह दे लो, फिर अभी कीज़ वगैरह आने तक का मैंने थोड़ा वेट किया, एक बार थोड़ा फेयर आइडिया आपको लग जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा यार अपनी बात रखते हैं, और मतलब काफ़ी दिन से मुझे लग तो रहा था, थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही थी, बट अगेन जनरली मैं इन सब चीज़ों पे बोलने के लिए या बोलने से पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही आपको रिलेट करके बताता हूँ, शायद ताकि आपको ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिल सके, एक ऐसा तरीका मिल सके जिसको शायद आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलो, तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो। मेरा बस इतना ही कहना था आपसे कि अगर मैं समराइज़ कर दूँ इन सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करके आपसे बोलूँ, तो पहला पॉइंट मैंने बोला कि जल्दी में मत रहो, रातों रात कुछ नहीं होगा, है ना, मैजिक पिल मत ढूंढिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, टाइम को हमेशा घंटों में काउंट करो, दिनों में नहीं। आप देखो आपके पास कितने घंटे ऑन द डेली बेसिस में हैं जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएंगे, तो आप देखोगे आपके पास 1/3 टाइम बचेगा। तो गेट 2022 कितनी दूर अगर कोई आपसे पूछता तो आप बताएंगे 4 महीने बाद गेट है। अब 4 महीने कैसे, उसको जोड़ के बता देना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, ये फ्लो चार्ट, कि अगर आप लाइफ में बहुत टाइम बर्बाद करते हो, बहुत बड़े हेटर फॉलोअर बन गए हो किसी के, सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बॉन्ड बनते फिरते हो, लोगों को बताते फिरते हो, तो उससे 4 आने का आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आने वाला नहीं, आपके अकाउंट में कोई 10 रुपये भी नहीं डालने वाला है उससे, तो कोई फ़ायदा है नहीं ऐसा करने से। इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट दैट टाइम। अगर वो टाइम बचाओगे ना तो 4-5 घंटे टाइम बचा लोगे भाई दिन भर में। 4-5 घंटे अगर तुम अपने प्रोसेस में डाल दोगे ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी सेशन, कोई भी लिंक कहीं भी जाने से पहले, मौज मस्ती करने से पहले P/E रेशियो कैलकुलेट कर लिया करो कि जो प्राइस उसमें लगा रहे हो ना, कि अर्निंग होने वाली कि नहीं। अगर अर्निंग जीरो है फिर तो खत्म ही कर दो, अर्निंग की पॉसिबिलिटी है देन डू सम एफर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। और लास्टली जो मैंने आप लोगों से बोला कि ये जो भी चीज़ है, जो भी सेशंस होते हैं, ये मैं तो ये मान के बताता हूँ कि आप लोग कि एक हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो अगर मुझे लगता है कि शायद आप लोग डाइवर्ट हो रहे हो, आप लोग गलत रास्ते पे भटक रहे हो, तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना। बाकी आपका ओपिनियन एंड डिसीजन इज ऑलवेज योर्स, उसमें तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो आप हमेशा अपने एंड से ले सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। मैथ्स की क्लास का यार आपको अपडेट दिया जाएगा, तो मैथ्स की क्लास जब भी होगी यू विल बी अपडेटेड, फाइन। एटीसी का लेक्चर भी आएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक थी थोड़ी, तो इस वजह से लास्ट वीक में मैं कोई यूट्यूब के सेशंस नहीं ले पाया, हालांकि प्लस की क्लासेस तो ले ही रहा था। तो यूट्यूब के सेशंस में भी मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो मे बी मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट द यूट्यूब सेशन। जॉब के साथ साथ कैसे करें यार, जॉब के साथ साथ हम लोगों ने भी किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह 9 तक पढ़ता था, फिर 3 से 4 घंटे सोता था, फिर वापस से जॉब पे जाता था, फिर से आके पढ़ाई करता था। तो देखो जैसा मैंने बोला ना, किसी चीज़ की अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है ना, आपको चाहिए ही चाहिए वो चीज़, तो आप कर ले जाओगे। अदरवाइज एस्केप एंड एक्सक्यूजेज आर, जैसे राहु केतु होते हैं ना, अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो आपने कभी सुना होगा कि एक राहु होता है, एक केतु होता है, सुना होगा सभी लोगों ने, है ना। बोलते हैं ना आपका राहु काल चल रहा है, आपका
केतु की दशा खराब चल रही, वैसे हमारी लाइफ में दो राहु केतु होते हैं, एक तरफ होता है एक्सक्यूज, एक तरफ होता है एस्केप। एक्सक्यूज क्या होता है, आप बोलते हो यार ये खराब है, ये बेकार है, ये घटिया, ये ऐसा है, ये वैसा। एस्केप क्या होता है कि आप उस चीज़ में एफर्ट तो डालते नहीं हो और फिर आप किसी दूसरी चीज़ पे चले जाते हो। कंट्रोल पढ़ना स्टार्ट किया, पहला चैप्टर नहीं समझ में आया, सिग्नल का पहला चैप्टर पढ़ डाला, उसको एस्केप करके कहीं और निकल गए। तो राहु केतु से बचो यार, एक्सक्यूज एस्केप से मत बचो, अपने ऊपर लो। मुझसे गलती हुई, वी एक्सेप्ट, है ना, हमसे गलती हुई, सिंपली उसको आके एक्सेप्ट कर लो, भैया गलती हो गई, अब आगे से इस चीज़ में सुधार करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मानने में कोई बुराई नहीं होती है ना, गलती सबसे होती है, एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, उसको खुद से एक्सेप्ट करो, खुद से मानो। किसी और से नहीं बोल पा रहे हो तो अपने आप से बोलो कि भैया मुझसे खुद गलती हो गई, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, इसमें सुधार की जितनी गुंजाइश होगी उतना मैं सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, सोना कितने घंटे सोना चाहिए यार। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे सोना चाहिए। इसका मैं एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, इसका थोड़ा पॉजिटिव वर्ड लेके आओ कि कितने घंटे आपको ना प्रोडक्टिव रहना चाहिए। जैसे मैं क्या मानता हूँ कि टाइम टेबल वगैरह बनाना ना कभी प्रैक्टिकली आपको हेल्प नहीं करता है। आप क्या करो, आप सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम तो है नहीं, आपके पास और कोई काम नहीं है, ना ही आपको घर में कोई काम करना है, ना ही आपको किचन का कोई काम करना है, ना ही आप घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ना ही आप बैंक में जाते हो, बैंक में कोई काम करने, तो घर का कोई काम तो आप करते हो नहीं, आपका सिंपल सा काम क्या, पढ़ाई करना। तो सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहो, जब हाथ में पेन उठाने की ताकत नहीं बचे तो सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ाई करने लगो। तो टाइम टेबल वेबल यार ये सब एक वेस्टर्न बोल सकते हो कि आप एक इन्फ्लुएंस है। जैसे होता है ना कि हम 6 टाइम खाना खाएंगे, अगर हमें 6 पैक एप्स बनाने हैं तो हमें 6 मील्स अ डे लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होंगी। इतनी पढ़ाई में ना इतनी टेक्निकलिटी ज़रूरी नहीं। अगर आपको पढ़ना है सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, जब आपके अंदर पेन उठाने की ताकत नहीं बचे तब सो जाओ। जैसा मैं आपको बार बार एक कोट भी बताता हूँ सभी लोगों को कि योर माइंड शुड नॉट गिव अप बिफोर योर बॉडी। समझिए ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर में जान और दिमाग ने ही क्विट कर दिया। योर माइंड शुड नेवर क्विट बिफोर योर बॉडी। सबसे पहले हमेशा क्या होना चाहिए, माइंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए। जब आपके हाथ में ही ताकत नहीं बच रही पेन उठाने की, जब आपके अंदर बैठने की ताकत नहीं बच रही, तब जाके सो जाओ, एज सिंपल एज दैट। अब आपने शेड्यूल बना लिया टाइम टेबल कि यार मैं 12 बजे सोऊंगा ही सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब 12 बजे नींद तो आनी रही है, बट अब टाइम टेबल बनाया भाई 12 बजे सोना है, तो सोने वाला टाइम टेबल तो कैसे ना फॉलो करें। वही तो टाइम टेबल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हम फॉलो करते हैं। टाइम टेबल का और कोई हिस्सा तो हम कभी फॉलो करते नहीं। जहाँ जहाँ पे आराम लिखा होता है, जहाँ पे खाना लिखा होता है, वो चीज़ हम बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अच्छा 12 बज गया, सोने का टाइम हो गया, गए सोने, नींद नहीं आ रही, सुबह 6 बजे तक जग रहे हैं, फिर 6:30 7 बजे जाके सो रहे हैं, 7:30 बजे फिर उठ रहे हो, अगले दिन का पूरा टाइम टेबल हो गया ध्वस्त। फिर नया टाइम टेबल बनाया, फिर उसमें वही चीज़ किया। तो टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा काम क्या करो, पढ़ते रहो। रात में सुबह 7 बजे नींद आ रही 7 बजे सो जाओ, 10 बजे नींद आ रही 10 बजे सो जाओ, 12 बजे नींद आ रही 12 बजे सो जाओ, जब सोना है तब सो जाओ, बाकी टाइम लगातार पढ़ते रहो। और ये कोट हमेशा याद रखो कि माइंड कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए शरीर से पहले, हमेशा पहले शरीर क्विट करे, दिमाग तो पूरी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? तो ये पॉइंट याद रखना, योर माइंड शुड नेवर क्विट बिफोर योर बॉडी। ओके, यस। पूछा है आपका ह्यूमिलिएशन क्या था। यार जब मैंने डिसाइड किया कि इन्फोसिस में छोड़ के और ईएससी की प्रिपरेशन करूँगा, तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन आपको कहाँ से मिलता है, आपके रिलेटिव्स से, जो आपके चाहने वाले होते हैं। आपके पेरेंट्स को छोड़ के आपकी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, जनरली दे डोंट वांट टू यू टू बी सक्सेसफुल। आपकी लाइफ में हर एक इंसान, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, दे आर वेटिंग फॉर यू टू फेल। वो इंतज़ार बस कर रहे हैं कि यार ये अगला बंदा कब फेल होता है और कब हमें मज़ा आ जाए। सो एवरीवन अराउंड यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स आर वेटिंग यू टू फेल। मे बी आप टीचर्स को भी इसमें हटा सकते हो ना, टीचर्स भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, बट चलो मैं टीचर्स को भी इसमें काउंट नहीं करता हूँ, उनको भी मैं दुनियादारी का एक हिस्सा मान लेता हूँ। तो एवरीवन अराउंड यू इज वेटिंग यू टू फेल। हर कोई इस चीज़ का इंतजार कर रहा है ना कि आप कब फेल हो और उसको मजा आ जाए यार, वो बता सके कि यार देखो ये करने तो निकले थे बट कर तो नहीं पाए। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो ना, कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, तो आपके अराउंड बहुत सारी नेगेटिविटी सराउंडेड होती है। तो आपके पेरेंट्स को छोड़ के मे भी शायद उसमें कोई सपोर्ट नहीं करे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, मैंने जेई तो निकाला नहीं था, ना ही AIEEE में कोई रैंक थी, ना ही UPTO में कुछ खास कर पाए थे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिला था, ना ही बीटेक में कुछ ऐसा था कि बीटेक में जाके गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे और फाड़ दिया था पूरा कॉलेज। कुछ नहीं, नॉर्मल एक एवरेज डिग्री, एवरेज। ना ही कोई एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना दिया हो कि बहुत वाहवाही हो गई थी। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं ESC की प्रिपरेशन करूँगा, तो हर जगह से ह्यूमिलिएशन ही मिलता है फिर कि कर तो पाओगे नहीं, क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो, कम से कम वहाँ इतना पैसा मिल तो रहा है, यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है। तो वो सारी ह्यूमिलिएशंस ना आपको हमेशा याद रखने चाहिए। देखो मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ ना कि यू शुड टेक डिसीजंस बाई थिंकिंग अलॉट। हमेशा ना बहुत सोच समझ के डिसीजंस लो, सोच लो, समझ लो, अपनी
स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को परख लो, डिसीजन लो, बट वंस यू टेक अ डिसीजन ऑलवेज ट्राई टू मेक इट राइट। हमेशा जब भी आप डिसीजन ले लो ना, तो आप उसको हमेशा यार राइट ही बना के छोड़ो। जैसे मैंने ईएससी छोड़ने का भी डिसीजन लिया, तो भी बहुत सारा नेगेटिविटी था कि अरे क्या करोगे छोड़ के, क्या कर लोगे, ऐसी फील्ड है, ये फील्ड है, वो फील्ड है। बट मैं डिसीजन लेने के बाद नहीं सोचता हूँ यार, डिसीजन लेने से पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या नफा नुकसान है उसका। बट वंस यू टेक अ डिसीजन ऑलवेज मेक इट राइट बाय फॉलोइंग दिस गोल्डन फ्लो चार्ट, है ना। ये फ्लो चार्ट ना बहुत गोल्डन है यार। कुछ भी करना हो लाइफ में आपको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका गेट निकल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुनहरी हो जाएगी और आपको दिन रात बिल्कुल फूलों की बारिश होती रहेगी, फूलों आपके घर में पैसे आते रहेंगे, आप बिल्कुल खुश रहोगे, आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जीवन हमेशा होता है ना साइनोसॉइडल होता है, लाइफ हमेशा साइनोसॉइडल होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी खुशी आएगी कभी दुख, ऐसा चलता रहता है। तो आप जब लाइफ में कहीं पे भी स्टक कर जाते हो, कहीं पे भी आपको डिमोटिवेशन होता है, तो ना ये फ्लो चार्ट आपकी लाइफ में हमेशा काम करेगा। गोल स्टेटमेंट, फादर मदर, ह्यूमिलेशन डिफरेंट लेवल पे अलग अलग हो सकता है। जैसे जब मैं ईएससी की प्रिपरेशन करने आया था उस टाइम पे शायद डिफरेंट लेवल का ह्यूमिलेशन था, जब मैंने ईएससी की जॉब छोड़ी उस टाइम पे डिफरेंट लेवल का ह्यूमिलेशन रहा होगा। तो ह्यूमिलेशन तो हमेशा लाइफ का पार्ट रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, है ना। ह्यूमिलेट करने वाले तो लोग रहेंगे और हम चाहते हैं कि रहें, है ना। वी वांट कि वो लोग रहें, क्योंकि फिर उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। उनको गलत दिखा के जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है यार, समझ गए ना। तो अगर आप उनको गलत साबित करोगे ना, तो वो जो मज़ा आपको मिलेगा ना, वो मज़ा शायद ही किसी और चीज़ में आपको मिलने वाला है। फाइन, ओके। तो यार अभी जो हमारे डाउट्स होने चाहिए ना, दैट मस्ट बी स्टक टू दिस टाइम। रिवीजन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी n नंबर ऑफ सेशंस हो चुके हैं, आप वो सेशंस जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछना है कि टाइम कैसे और बचा सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या आती है, क्या मैं अच्छा ये बताना कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कितने लोग जो इस सेशन में प्रेजेंट हैं वो इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं। कभी किया आपने, कभी देखा अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल के? नहीं देखा ना, तो आज देखना जाके। वो आपसे बोलेंगे तो कुछ नहीं, बट जो एक अनकॉल्ड एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो आप फील ज़रूर कर लोगे। आप चाहे करके देखना, मुझे तो फील होता है, आपको पता नहीं फील होता है कि नहीं होता है। और देखो जैसा मैंने बोला ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटी होंगी यार, है ना, बहुत सारी प्रायोरिटी होंगी आपकी ज़िंदगी में कि आपको इनको भी टाइम देना है, उनको भी टाइम देना है, दोस्तों से भी मिलने जाना है, चैटिंग भी करनी है, और रात रात भर यूट्यूब वीडियोस भी देखने, दुनिया भर की प्रायोरिटीज़ होंगी। बट आपकी पेरेंट्स की लाइफ में सिर्फ एक और एक मात्र प्रायोरिटी आप हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप जाके एक बार फील करके देखना। तो ये फ्लो चार्ट यार नोट कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो, बट फॉलो करो इसको, ठीक है। फॉलो करो और हो सके तो इमॉर्टल वर्ल्ड में रहो। जन्नत में जाएंगे मरने के बाद, मरने से पहले जन्नत में नहीं रहना है, मरने के बाद ठीक है, जब जन्नत मिलेगी तब वहाँ जाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। बट मरने से पहले पहले इमॉर्टल वर्ल्ड में रहते हैं, और इमॉर्टल वर्ल्ड में कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे कि आगे आने वाली पूरी की पूरी जनरेशन, आगे जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे अराउंड जितने लोग हैं, वो इंस्पायर्ड रहें और वो हमारे जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। चलो इसी नोट पे यार मैं फिर आज का सेशन खत्म करता हूँ। होपफुली आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, एक प्रैक्टिकल आइडिया आपको लगा होगा कि हमें जीवन में अप्रोच कैसी रखनी चाहिए। कभी किसी का फ़ैन नहीं बनना है, कभी किसी का हेटर फॉलोअर नहीं बनना है तो अपने माता पिता का फ़ैन बनो, उनके लिए कुछ कर गुजरो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएं, तो शायद आपका जीना थोड़ा बहुत सफल हो पाए। आप मेरे लिए कुछ कर जाओगे, किसी और के लिए कुछ कर जाओगे, उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। यू आर द ओनली ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ योर फैमिली। तो कल को अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है ना, सो इट इज़ यू हु हैव टू अर्न दैट मनी, इट इज़ यू हु हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं होऊंगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई XYZ पर्सन नहीं आएगा उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, और मैं ऐसा जानता हूँ यार जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं ना, वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शायद इस चीज़ को आगे से फॉलो नहीं करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा का पूरा बिलीफ आप लोगों के अंदर कि आगे से आप इसको फॉलो करोगे, एटलीस्ट प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करोगे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, रिजल्ट की हम चिंता नहीं करेंगे, बट हम कम से कम दिन का 3 से 4 घंटा ऑन द डेली बेसिस बचाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करेंगे, और जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे अपने दम पे और अपने लिए, और खासकर अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनको हम ज़रूर एक ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। मान लो ये कोई सेशन नहीं देख पाता है तो भी आप उसको जाके बताओ, जिसको आप चाहते हो कि भाई लाइफ में ये चीज़ें करना इंपॉर्टेंट होता है। वी डोंट हैव टू बी हेटर और फॉलोअर ऑफ एनीवन। मेरे फॉलोअर मत बनो, मेरे लिए कुछ मत करो, अपने लिए कुछ कर गुजरो, तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि मेरे सेशन से आपको एटलीस्ट ये फायदा मिला, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं यार किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।